अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आसिफ ऑनलाइन एकेडमी। जैसे कि आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 उसका नाम है गैसियस एक्सचेंज यानी गैसेस का तबादला। टॉपिक भी हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज, गैसेस का तबादला। टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ गैसेस। कोई भी जानदार गैसेस टेक इन भी करे, अंदर भी ले, और गैसेस बाहर भी निकाले। गैसेस से क्या मुराद है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी जानदार गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो भी है, प्लांट्स में अलग है, एनिमल्स में अलग है, गैसेस अंदर लेना और गैसेस बाहर निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं गैसेस एक्सचेंज यानी गैसेस का तबादला। गैसेस से मुराद है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। Living organisms exchange gases to carry out their vital functions like respirations. कोई भी जानदार हो वो गैसियस एक्सचेंज क्यों करते हैं? अपने वाइटल फंक्शंस के लिए, जैसे रिस्पिरेशन। वाइटल फंक्शंस यानी वो फंक्शंस जिसे कोई भी जानदार जिंदा रह सके। रिस्पिरेशन भी जानदार तभी करते हैं जब उनको एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हो, रेस्पिरेशन सारे करते हैं, मगर गैसेस एक्सचेंज भी सारे करते हैं। प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं गैसेस दो रीजंस के लिए, एक फोटोसिंथेसिस और सेकंड है रेस्पिरेशन। ये दोनों प्रोसेस प्लांट्स में होते हैं, इसलिए प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का तबादला करते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। एक फोटो के माने हैं लाइट। सेकंड वर्ड है सिंथेसिस। सिंथेसिस के माने हैं टू प्रिपेयर, तैयार करना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं, अंदर लेते हैं। अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, अक्सर प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के टाइम। ग्लूकोज और फूड इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, पानी को यूज़ करके सनलाइट के मौजूदगी में। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। प्लांट जब खाना बनाते हैं तो उसमें एक एडिशनल चीज़ जो बनती है वो है ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को प्लांट्स रिलीज़ कर देते हैं इन्वायरमेंट में। वो बाय प्रोडक्ट है यानी इजाफी पैदावार है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन लीफ ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में किस जगह पे ये प्रोसेस करते हैं? प्लांट लीफ में यानी पत्ते में। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का तबादला करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। एक उनके लीफ में पोर्स हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर पोर्स इन लीफ, जिनकी मदद से प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कैसे करते हैं? हमने पहले एक लिखा है 6CO2, यानी ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 6H2O, ये है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एक दूसरे के साथ मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफल। लाइट जो है प्लांट सनलाइट से लेते हैं। क्लोरोफल प्लांट्स में, लीफ में प्रेजेंट है। क्लोरोफल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट विच कैचेस लाइट, जो रोशनी को पकड़े, कैच करे। ये जो C6
H12O6 ये है ग्लूकोज जो प्लांट्स को चाहिए, उनके लिए खाना है। ये है 6O2 ये है ऑक्सीजन। ये जो अब हमने लिखा है ये है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें ये जो चीज़ें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, लाइट, क्लोरोफिल, ये जो चीज़ें मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्टेंट के माने हैं जो चीज़ मिलके कोई चीज़ बनाए, ये रिएक्टेंट्स हैं चारों। और ये जो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये दोनों प्रोडक्ट हैं। जो ग्लूकोज है प्लांट यूज़ करते हैं इसे कहते हैं मेन प्रोडक्ट, यानी ये काम की चीज़ है। और ये जो ऑक्सीजन है इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट, यानी ये इजाफी पैदावार है, इसको प्लांट रिलीज़ कर देते हैं स्टोमेटा के ज़रिए एयर में, इन्वायरमेंट में। और जो ग्लूकोज है इसको प्लांट यूज़ करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। फोटोसिंथेसिस के बाद है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज टेकन इन। इस प्रोसेस में जानदार जो हैं वो ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं। कैन अकर एट एनी टाइम। अब पहले हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो जानदार जो यानी प्लांट्स जो हैं दिन के टाइम करते हैं, मगर ये रिस्पिरेशन कोई भी लिविंग थिंग हो वो डे को भी कर सकते हैं, नाइट को भी। टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिस्पिरेशन हर जानदार में पॉसिबल है, सारे जानदार करते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हों। ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज़ एनर्जी। रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के जानदार जो हैं वो एनर्जी बनाते हैं खुद के लिए। अब ये भी इक्वेशन है रिस्पिरेशन का। ये दिस इज़ कॉल्ड ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन, ये एरोबिक रिस्पिरेशन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये जो हैं एटीपी, यानी ये एनर्जी है जो किसी भी जानदार को चाहिए। एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ए फॉर एडिनो साइन, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फास्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे कहते हैं एटीपी। दिस इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल एनर्जी जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एटीपी। ये है प्रोसेस। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अब हमने एक टॉपिक यहाँ पे भी देखा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पे हमने एरोबिक क्यों लिखा? एरोबिक रिस्पिरेशन में एरोबिक रिस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। Aerobic respiration is a respiration which requires oxygen। वो respiration जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन जिसके लिए नीड हो, उसे कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। अब इसमें ऑक्सीजन नीड है इसलिए हमने इसको लिखा एरोबिक रिस्पिरेशन। एक और रिस्पिरेशन भी है जिसे कहते हैं एन एरोबिक रिस्पिरेशन, यानी इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। एनोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं। एरोबिक रिस्पिरेशन जानदारों में होती है और एनोरोबिक रिस्पिरेशन भी सारे जानदार करते हैं।
एट द टाइम ऑफ देयर इमरजेंसी। जैसे कि हम इंसानों को देखें कि हम जब ज़्यादा काम करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी टाइम हम जितना काम करते हैं हमारे पास ऑक्सीजन कम है, इसलिए जो है हमें एनर्जी भी चाहिए। तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, एनर्जी लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। अगर आप ज़्यादा हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं बायोलॉजी के बारे में, 10th क्लास के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। शुक्रिया, थैंक यू।